थानेदार का आरोप है कि हमारा पूरा जो है थाना को छीट दिया गया, सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज छीट दिए गए, थानेदार का गट्टा पकड़ लिया गया और उसके बाद वो आदमी चला जाता। इनका घर जो है वहाँ एनटीपीसी के द्वारा तोड़ दिया गया था। उस समय थाना में कोई था नहीं, तो इन्होंने ऑनलाइन एफआईआर कर दिया। जब ये लोग घर आ गए तो बाद में इनके बेटे को अरेस्ट करके लोग ले गए। नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं Info News भारत। केरेडारी के पगार थाना के अंतर्गत एक मामला दर्ज होता है। आपको बता दें, एक व्यक्ति मूलचंद साहू, जिनका घर एनटीपीसी के द्वारा ध्वस्त कर दिया जाता है। इस मामले को लेकर के वो थाना में पहुंचते हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए। हालांकि उस वक्त वहां पर किसी प्रशासनिक अधिकारी के ना होने के कारण उन्होंने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज किया, लेकिन इसके बाद वो उसकी कॉपी लेकर के थाना में वापस पहुंचते हैं, जिसके बाद थाना प्रभारी के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि मूलचंद साहू के परिवार के द्वारा दफ्तर में छेड़खानी की गई, जरूरी दस्तावेजों को छींट-छांट किया गया और इसके साथ साथ थाना प्रभारी के साथ बदसलूकी की गई। और उसके बाद प्रशासन आती है मूलचंद साहू के घर में और उनके पुत्र को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताते चले कि मूलचंद साहू के पुत्र इस वक्त अभी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और इस समय पर उन पर किसी आपराधिक केस दर्ज करना ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने डीआईजी से मुलाकात की और प्रशासन पर भी सवाल उठाया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। 2-3 दिन पहले पगार थाना में एक मामला हुआ है। मामला पुलिस एट्रोसिटी से संबंधित है। एक व्यक्ति मूलचंद साहू जी और इनका पूरा परिवार, इनका घर जो है वहाँ एनटीपीसी के द्वारा तोड़ दिया गया था। उस पर हम लोग नहीं है कि गलत तोड़ा कि सही तोड़ा। ये एफआईआर लेकर के गए थाना में। उस समय थाना में कोई था नहीं, तो इन्होंने ऑनलाइन एफआईआर कर दिया। और ऑनलाइन एफआईआर जब हो गया तो उसकी कॉपी जब वहां देने के लिए गए तो थानेदार के द्वारा बदसलूकी किया गया, बदतमीजी किया गया। तो ये लोग वहां से बातचीत दोनों के बीच में हुआ होगा, इससे कोई डिनायल नहीं है कि बातचीत ही हुआ। जब ये लोग घर आ गए तो बाद में इनके बेटे को अरेस्ट करके लोग ले गए। ये जो बच्चा है ये यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है और आप उस पर अगर क्रिमिनल केस कर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं उसका करियर जो है सब समाप्त होगा। बाद में जब इन्होंने पता किया तो पता चला कि बड़ा बाबू जो है वहां के कोई विकी करके हैं, हमको अंदाजा नहीं है। उन्होंने केस किया है कि हमारे थाना में जो है पूरा सामान को छीट दिया गया, थानेदार का गट्टा पकड़ा गया और उसके बाद ये लोग भाग गए। ये आरोप उन्होंने लगाया है, जो कि सरासर गलत है। उसी का प्रतिकार के लिए हम लोग आए थे। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है, हजारीबाग के जो सीनियर पुलिस के पदाधिकारी हैं, एसपी हैं, डीआईजी है और उनसे ऊपर के जितने लोग हैं, कि कोई ऐसा थानेदार जो कि एक सामान्य आदमी, एक सामान्य कृषक आदमी जो है और उसका परिवार जाता है, उसका पूरा थाना छीट देता है और उस थानेदार का गट्टा पकड़ लेता है, क्या वो पुलिस में रहने के लायक है क्या? सबसे बड़ा प्रश्न ये। और उसके बाद वो चला भी जाता है। अगर उसको वहीं गिरफ्तार कर लिया जाता तभी बात होती कि भाई हमारे थाना में कोई आया मारपीट, आज हमारे घर पर भी आएगा कोई मारपीट अगर करने के लिए आएगा तो हम लोग उसको पकड़ेंगे। लेकिन आप सोच सकते हैं कि थाना में कोई आदमी, थानेदार का आरोप है कि हमारा पूरा जो है थाना को छीट दिया गया, सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज छीट दिए गए, थानेदार का गट्टा पकड़ लिया गया और उसके बाद वो आदमी चला जाता है। ऐसा संभव अगर है तो क्या ऐसे पुलिस पदाधिकारी को नौकरी में रहने का कोई मतलब बनता है क्या? इसी के शिकायत को लेकर के आज हम लोग जो है डीआईजी साहब के पास आए थे। उनको हम लोगों ने अपना पिटीशन दिया है। हम लोग अभी कार्रवाई का इंतजार करेंगे। उन्होंने टीम गठित करके इसको जांच का आदेश दिया है। अब वो टीम जांच करेगी, हम लोग इंतजार करेंगे। हम लोगों ने मांग किया है कि जो गवाह है उससे गवाही लिया जाए और वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज है उसको जो है उसको देख करके सीसीटीवी से इसका जो है ये निकाला जाए कि क्या घटनाक्रम हुआ और उसके अनुरूप में कार्रवाई किया जाए। हम लोग इंतजार करेंगे डीआईजी साहब के रिवर्सल का और उसके बाद आगे का जो है कदम उठाएंगे। लेकिन ये चिंता का विषय आप प्रेस वालों के लिए भी होना चाहिए और ये 10 प्रश्न आपको भी समाज से पूछना चाहिए कि कोई ऐसा पुलिस पदाधिकारी जो अपना थाना के सुरक्षा करने में अक्षम हो, जिसमें कि कोई सामान्य आदमी जाता है, उसके थाना को छीट देता है, उसका गट्टा पकड़ लेता है, क्या वो पुलिस के नौकरी के लायक है क्या? ये प्रश्न अभी जीवित रहेगा। Info News भारत।